फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, उसके तहत हमने अभी तक खत्म कर लिया है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इन दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने खत्म कर लिया है। अब इसके आगे हमें आज देखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद समझेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करते हैं पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने समझा था समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक आता है, और उसके बाद हमने समझा था स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। अब इसके आगे हमें आज समझना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। और इसी क्लास में आगे समझना है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद समझना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। फिर इसके आगे समझेंगे आगे के जो आर्टिकल होते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार हैं हमारे, वो 12 से लेकर 35 तक है। और हमारा भाग कौन सा चल रहा है, संविधान का भाग कौन सा है, तो है तीसरा भाग। अगर हम भाग की बात करेंगे, जिसे हमने अध्याय हमने समझा था, तो भाग कौन सा है, तो भाग है अपना तीसरा वाला। अध्याय संविधान का कौन सा है, तीसरा वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 को समझते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि शोषण का मतलब क्या होता है, क्या है शोषण। तो शोषण की अगर हम बात करें और साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करें, और आप अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो शोषण का सीधा और सिंपल शब्दों में शोषण का मतलब होता है व्यक्ति के बिना इच्छा के कोई भी काम को लेना। अगर व्यक्ति की किसी भी काम को, जो काम आप बोल रहे हैं करने के लिए, अगर उसकी इच्छा नहीं है फिर भी आप उससे जबरदस्ती कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। अब शोषण कई प्रकार से होता है, शोषण जो है कई प्रकार से होता है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। बाल शोषण होता है, जो आगे हम समझेंगे। उसके बाद में यौन शोषण और किसानों का शोषण, आपने आए दिन न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में आपने देखा या सुना होगा न्यूज में। तो शोषण जो होता है कई प्रकार का होता है। शोषण की अगर हम बात करें, तो शोषण का मतलब हमने क्या बताया कि व्यक्ति के बिना इच्छा के या किसी भी संस्था के बिना इच्छा के कोई भी काम को करवाना या उससे जबरदस्ती करना, उसे हम क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 की, अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम, बलात् श्रम। ठीक है, इसमें पॉइंट बनाए गए हैं। पहला में कहा गया है बलात् श्रम, और दूसरे में बताया गया है बेगारी, बेगारी, बेगारी। मतलब आर्टिकल जो है 23, आर्टिकल 23 है, अनुच्छेद 23 है, इसमें कहा गया है बलात् श्रम और बेगारी। तो बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि व्यक्ति से आप किसी भी प्रकार का जबरदस्ती से कोई भी काम नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं एक मिनट के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए साधारण तरीके से समझने का प्रयास करें, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति से आप किसी प्रकार का काम करवाना चाहते हैं, और तो उसके लिए आपने एक दिन की जो कीमत है काम करवाने की 400 रुपये आपने बोली, जिस व्यक्ति से आप काम करवाना चाहते हैं। पर उस व्यक्ति ने बोला नहीं कि 400 में नहीं, हम कम से कम 600 रुपये आपसे लेंगे तभी काम करेंगे। तो अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, मना कर दिया, नहीं 400 रुपये में नहीं, हम 600 रुपये में ही करेंगे। फिर भी आप उससे क्या कर रहे हो, उससे आप जबरदस्ती काम करने के लिए बोल रहे हो। तो ये भी एक तरह से क्या है, बलात् श्रम भी है। मतलब जबरदस्ती आप उससे क्या करवाना चाहते हो, काम करवाना चाहते हो। वो काम जो है कई प्रकार से हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेगारी, तो बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन की। बिना वेतन मतलब क्या होता है, बिना मजदूरी के जो भी आप काम करवाना चाहते हो, बिना मजदूरी के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं बेगारी। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम बेगारी कहते हैं। मतलब व्यक्ति से बिना वेतन के काम करवाना, उसी को हम क्या कहते हैं, बेगारी कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत आता है बंधुआ मजदूर।
इसी के अंतर्गत क्या आता है, तो बंधुआ मजदूर आता है। तो गवर्नमेंट ने या फिर कहें कि भारतीय संविधान ने आर्टिकल 23 के तहत जो बंधुआ मजदूर थे, तो बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है, तो बंधुआ मजदूर का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति से लगातार जीवन भर काम लेना और बिना पैसों के, बिना वेतन के, उसे हम क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं। इसके तहत क्या कर दिया है, इसको खत्म कर दिया गया कि बंधुआ मजदूरी आप किसी से नहीं करवा सकते, या बंधुआ हम किसी को नहीं बनवा सकते। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, प्राचीन काल की अगर हम बात करें, जो जो धनी व्यक्ति होते थे, या हम कह सकते हैं ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण होते थे, क्योंकि आपको पता है प्राचीन काल में जो समाज को शिक्षा देता था उसको ब्राह्मण वर्ग में रखा जाता था। 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या होता था, तो समाज को शिक्षित करना, और क्षत्रिय काम क्या होता है, जो क्षत्रिय होते थे उनका काम क्या होता था, तो देश की क्या करना, सुरक्षा करना। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो वैश्य हुआ करते थे, तो वैश्य का काम क्या था, व्यापार करना। और सबसे जो निचले पैदान के व्यक्ति हुआ करते थे, वो छोटा मोटा काम करते थे इन्हीं ब्राह्मणों के घर पे या फिर क्षत्रियों के घर पे, तो उन्हीं को शूद्र कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उन्हीं को क्या कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। तो शूद्रों को जो बड़े वर्ग के व्यक्ति होते थे उनको क्या कर लेते थे, हमेशा के लिए खरीद कर बंधुआ बना दिया करते थे। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 23 था अपना, आर्टिकल 23, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को या व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति है उससे बिना पैसों के, बिना वेतन के आप क्या नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते। और इसी में छुपा हुआ है बंधुआ मजदूर के बाद, बंधुआ मजदूर आप किसी को नहीं बना सकते। तो ये था बलाश्रम, मतलब होता है व्यक्ति की बिना इच्छा के जबरदस्ती काम करवाना। अब वो कारण किसी और तरीके से भी हो सकता है, वो हमने एग्जाम्पल के समझाया था। और बेगारी का मतलब क्या होता है, बिना वेतन के या फिर बहुत ही कम वेतन के। अब जो बंधुआ मजदूर हुआ करता था, तो उनको सिर्फ वर्ष में कुछ खाने के लिए दिया जाता था, मतलब 1 साल के लिए कुछ कपड़े दिया करते थे, और दिन में जो भी है 2 टाइम का खाना खाने के लिए दिया करते थे, उसी को हम बंधुआ मजदूर बोलते हैं। और उसके अलावा अगर मान लीजिए जो बंधुआ मजदूर है और जिस व्यक्ति ने उसे बंधुआ बनाया है, उसकी जितनी भी कीमत थी अगर वो चुकाई नहीं गई, तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो ऑटोमेटिक से अपने आप से ही क्या बन जाती थी, उस सेठ की क्या बन जाती थी, बंधुआ बन जाती थी। तो इसी के तहत जो है आर्टिकल 23 के तहत आप किसी भी व्यक्ति को बंधुआ नहीं बना सकते हैं, उसको क्या देनी पड़ेगी, उसकी मजदूरी आपको देनी पड़ेगी जो भी होती है। अब देखते हैं आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल 24 की, तो आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल, अगर हम 24 की बात करें, अनुच्छेद 24 की बात करें, तो अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से जो कम आयु वाले बच्चे हैं, कम आयु वाले बच्चे हैं, उससे खतरनाक काम या कह सकते हैं डेंजर वर्क आप नहीं करवा सकते। किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है, अनुच्छेद 24 जो है, उसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति जो है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उससे आप किसी प्रकार का खतरनाक काम नहीं करवा सकते, डेंजर काम आप नहीं करवा सकते। जैसे कि आपने देखा है कि जो कंपनियां होती हैं या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें जान जाने की या फिर कह सकते हैं कि गंभीर चोट लगने की संभावना है, या फिर वह काम जो समझदार व्यक्ति या आयु में बड़ा व्यक्ति ही कर सकता है, तो उसको छोटे व्यक्तियों के द्वारा या फिर छोटे बालक के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। इसी में इनडायरेक्ट या कह सकते हैं डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इसमें बाल श्रम को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया कि आप जो है बालक से क्या नहीं करवा सकते, श्रम नहीं करवा सकते 14 साल से जिसकी आयु क्या है, कम है। मतलब 14 वर्ष जिसकी आयु क्या है, कम, उससे खतरनाक काम आप नहीं करवा सकते। दोनों में क्या है, कहा गया है। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 23 में बाल श्रम हो गया। आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, बलाश्रम और बेगारी, इन दोनों क्या कर दिया गया है, इसमें आर्टिकल 23 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया है। और 24 में क्या कहा गया है, 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे आप क्या नहीं करवा सकते, खतरनाक काम नहीं करवा सकते। और इसी के अंतर्गत बाल श्रम को भी क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है कि आप बालक से खतरनाक काम या फिर बाल श्रम नहीं करवा सकते। तो ये था आर्टिकल 23 और 24, और हमने अभी क्या कंप्लीट किया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार
आर्टिकल 24 और 23 को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। चलिए, तो इसके आगे हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल अगर अनुच्छेद अगर हम 25 की बात करते हैं, अनुच्छेद हम 25 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 25 में है जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत दी गई है। मतलब इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब धार्मिक स्वतंत्रता मतलब क्या है, व्यक्तिगत। अगर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की, तो आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि इस्लाम में और सिख धर्म में, सिख धर्म में और इसके अलावा सनातन धर्म में, सनातन धर्म में, ठीक है, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो सिख धर्म में और इस्लाम धर्म में, तो इस्लाम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दाढ़ी रखना, ठीक है, टोपी लगाना, ये क्या है, ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है, दाढ़ी रखना या फिर टोपी लगाना, ये क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता इसमें दी गई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इसे क्या नहीं कर सकती, इसको मना नहीं कर सकती करने के लिए कि आप ये दोनों काम ना करो। और उसके अलावा इसमें अगर हम बात करते हैं सिख धर्म में, तो सिख धर्म में कृपाण रखना। अब देखो कृपाण का मतलब क्या होता है, तो कृपाण का मतलब होता है तलवार, और इसी प्रकार से होता है इसमें पग, मतलब पगड़ी। तो पगड़ी भी क्या है, एक व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता सिखों को दी गई है। आपने देखा होगा कि जो सिख में जो आर्मी होती है वो हमेशा अपनी पग को, मतलब पगड़ी को हमेशा लगा के रखते हैं, वो निकालते नहीं है। मतलब उनको एक व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता तो है, साथ में उनका जो आस्था है वो पग और कृपाण के लिए बहुत अधिक होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सैनिक अगर होते हुए भी अपनी पग को नहीं निकालते हैं। और आपने देखा होगा जो अन्य व्यक्ति होता है जो आर्मी में होता है, वो क्या कर देता है, वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने हेड की सुरक्षा के लिए वो कई प्रकार से हेलमेट भी लगाते हैं, पर सिख लोग नहीं लगाते हैं। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि आप क्या करो, उससे पग को निकालो। उनको क्या दी गई है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं, आप पगड़ी को या फिर कृपाण को रख सकते हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म है उसमें टीका लगाना या कह सकते हैं तिलक, तिलक, तिलक लगाने के लिए क्या दी गई है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति तिलक लगा सकता है, इस्लाम धर्म का कोई भी व्यक्ति टोपी और दाढ़ी को स्वतंत्र रूप से रख सकता है। कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति उसे क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। जैसे कि आप जाके बोल नहीं सकते कि आप टोपी निकालो, आप तिलक निकालो, ठीक है, तिलक को मिटाओ, ठीक है, क्योंकि उसकी क्या एक धार्मिक, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है जो भारतीय संविधान ने उसको दी है। ठीक है, तो ये था अपना व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25। और उसके आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 में ही धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, पर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि हमने 25 में क्या पढ़ा है, 25 में हमने पढ़ा है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, और 26 में दी गई है सामूहिक, सामूहिक, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। अब जैसे कि इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में, सनातन धर्म में यज्ञ करने का, मतलब हवन करने का एक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, हवन करने का। और उसके बाद में इस्लाम में जो है, इस्लाम में सड़क पर, सड़क पर नमाज पढ़ने का जो है सामूहिक क्या दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब देखो व्यक्ति जो है सड़क पर भी क्या पढ़ सकता है, नमाज को पढ़ सकता है। ये क्या दी गई है, आर्टिकल
26 के तहत भारतीय संविधान ने इस्लाम धर्म में व्यक्ति को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति, अगर मान लीजिए सड़क है, ये मान लीजिए सड़क है, तो सड़क के किनारे क्या या बीच में ही क्या पढ़ने लगे, नमाज पढ़ने लगे, ताकि ट्रैफिक भी क्या हो जाए, विचलित हो जाए इससे। तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब सड़क का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अगर अपना जो निर्धारित समय है नमाज पढ़ने का, उससे अगर क्या हो रहा है, व्यक्ति लेट हो रहा है, तो सड़क के किनारे भी क्या पढ़ सकता है, गाड़ी को रोककर नमाज पढ़ सकता है। मतलब किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या ना हो, उसमें बाधित ना हो। तो ऐसा व्यक्ति नहीं, मतलब इसमें ना नहीं करता है कि किसी भी व्यक्ति की क्या इसमें जो है स्वतंत्रता वो क्या हो, उसका ह्रास हो, मतलब उसमें बाधा आए, तो उसमें भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। सड़क का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है, अगर जो निर्धारित समय उस धर्म में दिया गया है, उस धर्म में दिया गया है, अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर वो कहीं जा रहा है, तो अगर समय पर नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को साइड में रखकर या साइड में लगाकर वो क्या कर सकता है, वो नमाज को पढ़ सकता है। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 26 में कहा गया है कि सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी हवन करने का या यज्ञ करने की स्वतंत्रता दी गई है। और साथ में इस्लाम धर्म में सड़क पर नमाज पढ़ने, तो सड़क पर नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ने लग जाए। इसका मतलब वो होता है कि सड़क के किनारे, ठीक है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को इसमें क्या ना हो, समस्या ना आए, इस प्रकार से अपना धार्मिक कार्य व्यक्ति क्या कर सकता है, इस्लाम धर्म का जो फॉलोवर है वो आसानी से कर सकता है। तो आर्टिकल हमने कितना देखा, आर्टिकल 25 देखा, उसके बाद आर्टिकल 26। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27 की। चलिए, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, तो अनुच्छेद 27 में इसमें कहा गया है कि सरकारी या फिर धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक धार्मिक कार्य के लिए या काम के लिए जो धन रखा गया है, जो धन है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। मतलब जो है आर्टिकल 27 कहता है कि जो भी मंदिर में या फिर मस्जिद में, जो भी धार्मिक स्थान पर, ठीक है, धार्मिक स्थान पर धार्मिक कार्य करने के लिए, जैसे कि भंडारा करने के लिए या मंदिर का निर्माण करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, अगर धार्मिक कार्य को करने के लिए, मतलब जो मंदिर में चंदा इकट्ठा हुआ है, ठीक है, और जो भी सामग्री इकट्ठा हुई है, उस पर सरकार किसी प्रकार से टैक्स नहीं लगा सकती, किसी प्रकार से टैक्स नहीं ले सकती। ये किसमें कहा गया है, ये आर्टिकल कहा गया है 27 में, कि जो धार्मिक कार्य के लिए मंदिरों में धन रखा गया है, उस पर किसी प्रकार से टैक्स नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा कहता है, तो आर्टिकल 27। और उसके आगे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की, तो अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी, जो सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था, स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया या फिर कॉलेज हो गया, कॉलेज हो गया, क्या हो गया, कॉलेज हो गया इसमें, है ना। तो यहाँ आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी जो स्कूल हो गया है या सरकारी संस्था हो गए, तो जो भी सरकार के धन से, सरकार के पैसे से जो भी संस्था चल रही है, उस पर किसी भी प्रकार की, मतलब उस संस्था के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 28 क्या कहता है, तो आर्टिकल 28 कहता है कि अगर जो सरकारी धन से जो स्कूल और कॉलेज, जो भी संस्था चल रही है शिक्षा देने के लिए, उस संस्था में धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 28 कहता है कि जो सरकारी धन से स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, उन पर धार्मिक शिक्षा, उन स्कूलों में कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जा सकता। कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल कहता है 28। ध्यान रखिएगा, सरकारी धन से, सरकारी खर्च से जो भी संस्था चल रही है, उन पर धार्मिक शिक्षाओं को नहीं दिया जा सकता है, ये कहता है आर्टिकल 28। और उसी के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि संस्कृत जो है, संस्कृत कोई भी धार्मिक भाषा नहीं है, कोई भी धार्मिक भाषा नहीं है। उसी प्रकार से जो उर्दू है, उर्दू भी कोई धार्मिक भाषा नहीं है, क्योंकि जो संस्कृत है उसका प्रयोग जो है वो धार्मिक प्राणों में
मतलब लिखने के लिए किया गया है। इसी प्रकार से उर्दू भी कोई क्या नहीं है, एक कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, ठीक है, कोई धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है और ना ही कोई संस्कृत आती है। संस्कृत भी सबसे प्राचीन भाषा है और उर्दू भी एक प्राचीन भाषा के अंतर्गत आती है। तो अगर किसी भी स्कूल कॉलेज में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है या फिर उर्दू को पढ़ाया जा रहा है तो वो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। अगर हम बात करते हैं संस्कृत हो गया या फिर उर्दू हो गया, तो जिस संस्था में, जिस सरकारी संस्था में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है या फिर उर्दू को पढ़ाया जा रहा है, तो आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि कि उर्दू और संस्कृत जो है कोई भी धार्मिक जानकारी नहीं है, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं है, एक भाषा मात्र है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है और उसी प्रकार से उर्दू भी एक क्या है, एक भाषा है जिसका अधिकतम जो विकास है, ज्यादातर जो विकास है वो हमारे भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हमारे भारत में हुआ है। अगर हम बात करते हैं उर्दू भाषा की, तो उर्दू भाषा का ज्यादातर विकास कहाँ पर हुआ है? अपने भारत में हुआ है। तो ये था आर्टिकल 28। अभी तक हमने समझा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और साथ में कंप्लीट किया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोनों ही चीजों को हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल हमने समझा है कितने से लेकर 23 से लेकर 24 तक। इसमें हमने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और उसके आगे हमने समझा है 25 से लेकर 28 तक। इसमें हमने समझा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।